जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। फिर आज नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक इंफॉर्मेटिव है और बहुत उपयोगी भी है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी पे। और एक बहुत ज़रूरी जानकारी जो है कि जो नए हमारे नौजवान हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, तो वो उसी से संबंधित एक तो ये इन्फॉर्मेशन है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर्स के यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती रैली जो 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में होगी। और जिसकी एक अभी नोटिफिकेशन निकल चुकी है, जो कि इस प्रकार से होगी। सारे स्टेट्स के जिसमें अग्निवीर स्कीम के थ्रू ही होने वाली है ये भर्ती। तो अग्निवीर जो ट्रेड्समैन म्यूजिशियन होगी उनकी भर्ती 1 जुलाई को होगी, जो रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में। उसमें रिलेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें 10th पास आपको चाहिए। और 2 और 3 तारीख को उसमें एक इंटरेस्ट टेस्ट होगा, उसको रुचि टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो एक इनका टेस्ट हो जाएगा। 2 जुलाई को चमोली और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्टों की भर्ती होगी। अग्निवीर जीडी जो गढ़वाली होंगे, अग्निवीर जीडी के लिए होगी भर्ती, जिसमें सारी जो होगी रिलेशन सर्टिफिकेट पे आधारित होगी। और ऑल डिपेंडेंट के लिए ही भर्ती होगी, जिनपे रिलेशन सर्टिफिकेट होंगे उन्हीं का होगा इनका रिलेशन गढ़वाल राइफल्स के किसी भी पुराने एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन के साथ में है। इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए, 10th पास चाहिए, लेकिन 45% एग्रीगेट मार्क्स है, जिसमें 33% मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। इन सभी की एज जो होनी 17.5 से 21 साल के अंदर होनी चाहिए, और जिनका डेट ऑफ बर्थ जो होना है 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच होना चाहिए। वैसे ही फिर 3 जुलाई को रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल की होगी, 4 जुलाई को देहरादून और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए होगी, और 5 जुलाई को पौड़ी गढ़वाल के लिए होगी अग्निवीर जीडी की भर्ती होगी, जिसमें ये सिर्फ रिलेशनशिप वालों के लिए ही होगी। फिर उसके बाद 6 जुलाई को सारे पूरे स्टेट्स में, इसमें स्टेट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अग्निवीर जो होगा ये ऑफिस असिस्टेंट होगा। जो ट्रेड है ऑफिस असिस्टेंट है ये, जिसमें डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए इसमें। और लेकिन इसमें 12th पास है बच्चा, और जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, लेकिन उसका परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए, जो कम से कम 50% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। और उम्र सीमा इनकी भी यही है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए इंग्लिश के साथ में मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग का होना जरूरी है। 8 जुलाई को फिर सारे स्टेटों के लिए भर्ती है, जिसमें कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन ये भी रिलेशनशिप के ऊपर ही होगी, जिसमें ऑल ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन है, ड्रेसर होगा, सेफ होगा, वाशरमैन होगा, और हाउसकीपिंग वाली भर्ती होगी। ये भी सारे डिपेंडेंट के लिए ही भर्ती है, जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होगा। सिर्फ इसमें ये जो ट्रेड्समैन है 10th पास चाहिए, लेकिन हाउसकीपिंग के लिए वो सिर्फ हाउसकीपिंग एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आपको 8th पास है, लेकिन उसमें भी 33% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। तो ये भर्ती होगी आपकी। और उसके बाद जो ये स्क्रीन टेस्ट, मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल फिटनेस के बाद फिर 9 जुलाई को मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये मेडिकल एग्जाम पास कर जाएंगे, फिर उनका 8 सितंबर 2024 को रिटर्न टेस्ट होगा ऑफलाइन, वो भी रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में होगा। तो ये थी एक नोटिफिकेशन भर्ती से संबंधित गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर्स के यूनिट हेडक्वार्टर कोटा का। मतलब ये होता है कि ये इसमें रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। इसमें किन के लिए भर्ती होती है, जो सन्स या वार्ड्स ऑफ सर्विसमैन अब्लिक एक्स सर्विसमैन, या वीर नारी जिसको हम बोलते हैं विडोज के लड़के, या ब्रदर, रियल ब्रदर सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के रियल ब्रदर, या शहीद के भाई जिसको हम बोल सकते हैं। ये भर्तियाँ इन लोगों के लिए है। और जिसमें डॉक्यूमेंट मुख्य तौर पे आपको रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए या डिस्चार्ज बुक की कॉपी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके जितने भी हैं, आपने जो एजुकेशन की कर रखी है,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, एक एफिडेविट चाहिए और एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल से अब्लिक सरपंच का एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, अनमैरिड का एक सर्टिफिकेट चाहिए और स्पोर्ट्स वगैरह में कोई सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो आप लेके जाने हैं। अभी टाइम है, एक महीने से ज़्यादा का टाइम अभी बाकी है, तो ये नोटिफिकेशन निकल चुकी है। अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयारी कर सकते हैं, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह आप अपना तैयार ठीक कर सकते हैं। कोई कमी पेशी है कोई आपको, तो आप एक टेस्ट अपने आप में फिजिकली फिट होने के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली आप तैयार कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ऐसी ही कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके लिए लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग यहीं भी समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू, जय हिंद।